आज से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 69 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 193 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार। वजारत खजाना का कहना है कि गुज़िश्ता 15 रोज़ में आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। कीमत तो कम होती नहीं है और कीमत तो कम होनी चाहिए। हुकूमत को मैसेज ये देना चाहेंगे कि बस रहम कर दे। महंगाई तो बहुत है भाई साहब, हम लोग को परेशान हो गया। पेट्रोल बढ़ जाते हैं, सारी महंगाई बढ़ जाते हैं। दिहाड़ी नहीं बनती, पेट्रोल में ही सारे पैसे चले जाते हैं। कोई कमी लाई जाए। कौम के साथ तो बहुत ज्यादती है, जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। कहा कि पहले ही महंगाई से तंग है, पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। कीमत कम करने का मुतालबा, पेट्रोल सस्ता किया जाए। पाकिस्तान जल्द अज जल्द नए IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुमीद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा कि IMF से कर्ज तौसी प्रोग्राम पर बातचीत का प्लान है। उम्मीद है कि जल्द नया मुआहिदा हो जाएगा। इन शोबों से भी टैक्स लेना ज़रूरी है जो पहले टैक्स नेट में नहीं आते थे। निजकारी से मुतल्लिक एजेंडे को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% की बुलंद सतह से कम होकर 20% के करीब आ गई है। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट वनरेबल फोरम मोहम्मद नशीद से मुलाकात। COP28 में मौसमियाती नुकसानात पर कायम फंड पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तानी अमरीकी ताजरों और टेक एंटरप्रेन्योर्स के साथ सेशन। पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, मसाइल के हल की यकीन दहानी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की सरबराही में सऊदी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने मेहमान वज़ीर का इस्तकबाल किया। वफ़द में माहौलियात, पानी और ज़राअत, सनत व मादनी वसाइल के वज़रा भी शामिल। सऊदी वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के अमूर पर मुशावरत करेगा। सऊदी अरब ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियात, IT, ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर चुका है। रेकॉर्ड एक मनसूबे में सऊदी सरमायाकारी के अमूर पर भी ज़ेर गौर आएंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत पाकिस्तान में पहले मरहले के तौर पर पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर चुकी है। ईरान की एटमी तनसीबात पर मुमकिन इसराइली हमले पर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह फिक्रमंद। सवाल के जवाब में राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरानी हुकूमत ने हमारे मुआयनाकारों को बताया कि जौहरी तनसीबात सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद रहेंगी। ये तनसीबात आज खोलने का कहा गया है। हमारे मुआयनाकार मौजूद हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। यकीनन हम हमेशा इंतहाई तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। इससे पहले इसराइली आर्मी चीफ ने ईरानी हमले पर कहा था कि ईरान को अपने इक़दामात का खूब मुआवजा भुगतना पड़ेगा। ईरान को नुकसान पहुंचाना है मगर जंग नहीं करनी। ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना में फैसला। इसराइली जंगी काबीना का इजलास आज फिर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहते, सिफारती राब्ते कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, लेकिन इसराइली इंतकामी कार्रवाई का फौरी और पहले से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बात गलत है कि ईरान ने इसराइली हमले की वार्निंग पहले दी थी। ईरान ने पैगाम दिया था, लेकिन कोई वक्त, हदफ या रद्द-ए-अमल की नौयत शामिल नहीं थी। ईरान की वाज़ेह नीयत बहुत ज़्यादा तबाही की थी। इसराइल आज बहुत मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है। आलमी मंडी में खाम तेल बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल $90 फी बैरल, जबकि WTI $85 फी बैरल की सतह पर आ गया। तजज़ियाकारों के मुताबिक ईरान इसराइल कशीदगी बरकरार रही तो खाम तेल कीमत $100 फी बैरल तक बढ़ सकती है। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद पहले वर्किंग डे पर एशिया के मुताबिक स्टॉक मार्केट्स में कमी और यूरोपियन मार्केट्स में इजाफे का रुझान दिखाई दिया।
दुबई और अबू धाबी समेत अरब अमारात में गरज चमक के साथ तेज बारिश। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज शदीद बारिश का इम्कान। बारिश के पेश नज़र तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। तलबा ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। दफातर को भी वर्क फ्राम होम की हिदायत। सऊदी अरब के मशरकी इलाके में भी शदीद बारिश। सड़कें और गलियाँ ज़ेर-ए-आब, गटर भी पानी उबलने लगे। आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा, जो जुमेरात तक मुल्क के बराई इलाकों में फैल जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक नए सिलसिले के तहत बलूचिस्तान में 19 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान है। बुध की रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में बुध से इतवार तक बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 18 से 22 अप्रैल के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से मूसलाधार बारिश। PDMA के मुताबिक केबी में मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जाम भाग, 32 जख्मी। 4 सद्दा रोड, बडनी और वारसक रोड पर पानी घरों में दाखिल। पेशावर में बारिशों के बाद नाले उबल पड़े। पेशावर में 400 से ज़ायद घरों में बारिश का पानी दाखिल। गवादर की तहसील पसनी में भी शदीद बारिश से कई घरों में पानी दाखिल हो गया। हरनाई में तूफानी बारिशों ने नदी नालों में सैलाबी रेले। सिब्बी रेलवे सेक्शन को नुकसान पहुँचने से रेलवे सर्विस मौत। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के बदतरीन तशद्दुद का शिकार खातून मुर्दा पाई गई। 29 साला मरियम का केस ड्रामाई रुख इख्तियार कर गया। मरियम की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। बहन का कहना है कि मरियम बगैर बुकिंग के कराची से मिल्लत एक्सप्रेस में सवार हुई। हैदराबाद के बाद पुलिस एहलकार और उसके साथ कुछ लोगों ने मरियम को तंग करना शुरू कर दिया। बहावलपुर से पहले पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद मरियम को पुलिस एहलकार घसीट कर ले गया। कुछ देर बाद मरियम के साथ सफ़र करने वाले भतीजे को बताया गया कि तुम्हारी फुफ्फो ट्रेन से गिरकर हलाक हो चुकी हैं। भतीजे ने जियो न्यूज़ को बताया कि फुफ्फो की मौत के बाद उससे बयान लिया गया कि उस पर जिन्नात का साया था और इसी वजह से उसने खुद छलांग लगाई। मरियम की वालिदा का भी कहना है कि उसे कोई मसला दरपेश नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थी, पढ़ी लिखी थी, उसे कत्ल किया गया। रेलवे हुक्काम का इसरार है कि लवाहिकीन ने बताया कि खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार अमीर हसन की ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी। मुलजिम ने हैदराबाद की अदालत से जमानत हासिल कर रखी है। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तहकीकात कर रही है। ₹16 की रोटी का फैसला ना मानने वाले नान भाइयों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन। महंगी रोटी और नान फरोख्त करने पर कई तंदूर मालिकान गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि रोटी की कीमत में कमी के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रोटी ₹16 की करने का ऐलान किया था, जिसे नान भाई एसोसिएशन ने मुस्तरद किया था। पेशावर में ज़िला इंतजामिया ने रोटी की कीमत ₹5 कम करके ₹15 कर दी। इलामी के मुताबिक 100 ग्राम की रोटी 15 और 200 ग्राम की रोटी ₹30 की होगी। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह ने कहा है कि वज़ीर आला के अहकामात पर नान भाई एसोसिएशन से मुज़ाकरात के बाद रोटी की कीमत में कमी की गई है। कोट लखपत जेल के साबिक कैदी आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत मुलव्विस हो सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की एक और वारदात का इंकशाफ कर दिया। आमिर तांबा पर 2013 में कोट लखपत जेल में भारतीय जासूस और दहशतगर्द सरबजीत सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम था। वो कुछ दिन पहले जेल से रिहा हुआ था। बुशरा बीबी की मर्जी के निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर इतराज़ात आयद कर रखे हैं।
बैरून मुल्क जाकर रोजी कमाने और जिंदगी बनाने के ख्वाहिशमंद कराची के नौजवान मुबैना फ्रॉड का शिकार। मुतासर अफराद का कहना है कि डिफेंस फेज 8 में निजी कंपनी ने सऊदी अरब दुबई में मुलाजमत के लिए रकम ली। ईद के बाद कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। कंपनी का मालिक 2 करोड़ रुपए से जायद लेकर फरार हो गया। 80 से जायद मुतासर नौजवानों ने कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका थाने से रुजू कर लिया। तफ्तीश जारी। आसफा भुट्टो जरदारी ने रुकन कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में उनके हमरा मौजूद थे। स्पीकर अयाज सादिक ने हल्फ लिया। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मौजूद अपने सदारती चैम्बर में बराह रास्त आसफा की तकरीब हल्फ बर्दारी देखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे। आसफा भुट्टो नवाब शाह के हल्के NA 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हुई थी। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि आसफा भुट्टो के हल्फ पर हर पाकिस्तानी को एहतजाज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के बंदे को अगवा करके आसफा भुट्टो को लाया गया। आसफा भुट्टो के हल्फ के बाद इजलास न चलाकर 6.5 करोड़ का नुकसान हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि 9 मई के वाकयात पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। आम शहरियों का केस मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय सिविलियन कोर्ट्स में चलना चाहिए। ये भी कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद हुआ है जिसकी बुनियाद पर बलूचिस्तान से रखी गई। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की सियासत में अफवाज पाकिस्तान का किरदार नहीं होना चाहिए। रहनुमा PTI असद कैसर का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से रब्ता। असद कैसर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से JUI और PTI के दरमियान राब्तों को बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। जारी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद से मुतल्लिक PTI और JUI में फिक्री हमआहंगी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ते का इजाफी चार्ज भी संभाल लिया। कहा कि वफाक से सूबों को इख्तियारात तफवीज़ करने का मतलब नहीं कि कौमी सतह की कोऑर्डिनेशन ख़त्म कर दी जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतल्लिक सख्त कवानीन की हिमायत कर दी। कहा कि बरतानिया हो या अरब अमारात, झूठी वीडियो शेयर करने वालों के साथ जो सलूक होता है वो सबको मालूम है। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कानून भी होना चाहिए कि कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए तो उसको पकड़ा जा सके। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर बोले कि ठीक है कि क्राइम हो रहे हैं, लेकिन ये भी देखें कि वहाँ पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर मुकाबले कर रही है। बहावलनगर वाक़े से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि लड़ाई तो घर में भाइयों में भी हो जाती है। एक वाक़े को बुनियाद बनाकर ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी फोर्स डिमोरलाइज हो गई। हमने वाक़े को ज़्यादा बढ़ा दिया है। भारत में भी ऐसा वाक़या हुआ है, लेकिन वहाँ का रवैया देखें और अपना तर्ज अमल देखें। हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। हम पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के लिए काम जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि कानून की हुक्मरानी की हिमायत जारी रखेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इसराइली फ़ौज के गजा में हमले जारी। मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद। बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों की शिमाली गजा में अपने घरों को वापसी की कोशिश। शिमाली गजा वापस जाने वाले लोगों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग। फ़लस्तीनी लड़की शहीद। ईद के रोज़ इसराइली हमले में ज़ख्मी होने वाले हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की कमसिन पोती ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गई। ईद पर इसराइली हमले में इस्माइल हनिया के बेटे और पोते भी शहीद हो गए थे। गजा के इलाके खान यूनस में सड़कों की सफाई सुथराई का आगाज़। खान यूनस में 6 माह तक इसराइली फ़ौज ने ऑपरेशन किया। इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते खान यूनस से अफवाज की वापसी का ऐलान किया था। फ़लस्तीनी खान यूनस की तरफ वापस आ रहे हैं। अमेरिका में किसी भी साबिक सदर के खिलाफ पहले मुजमाना मुकदमे का आगाज़। मुमकिन जूरी अरकान को डोनाल्ड ट्रंप की मारी खेज मुस्कुराहट। फौज फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल से मुबैना ताल्लुक के मुकदमे में जूरी अरकान का चुनाव होगा। जूरी फैसला करेगी कि ट्रंप ने माली बदउनवानी तो नहीं की। ये फैसला भी करेगी कि ट्रंप ने अदाकारा को $1,30,000 छुपा कर तो नहीं दिए।
हॉलीवुड फिल्म रस्ट के सेट पर असल गोली चलने के केस में अहम पेशरफ्त। रस्ट फिल्म के सेट पर हथियारों को डील करने वाली लड़की हैना रीड को 18 माह कैद की सजा हो गई। फिल्म सेट पर असल गोली चलने से सिनेमाटोग्राफर हलाक हो गई थी। असल गोली मारने के इल्जाम में अदाकार एलेक बाल्डविन को मुकदमे का सामना है। जन्मस्थान ननकाना में बैसाखी मेले की तकरीबात जारी। हसन अब्दाल से पहली ट्रेन सिख यात्रियों को लेकर ननकाना पहुंच गई। बैसाखी त्यौहार की 3 रोज़ा तकरीबात 17 अप्रैल तक जारी रहेंगी। सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद 18 अप्रैल को लाहौर रवाना होंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बायस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन मंसूख करना पड़ा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पिंडी स्टेडियम में आज प्रैक्टिस करेंगी। जुमेरात से शुरू होने वाले T20 सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। हाथों में मेहंदी की लाली और चेहरे पर मुस्कुराहट। आलिया रियाज की निकाह के बाद 2 दिन बाद ही क्रिकेट के मैदान में वापसी। कौमी विमेंस टीम के ऑलराउंडर सबकी निगाहों का मरकज बनी रही। वेस्ट इंडीज के साथ वनडे और T20 सीरीज की तैयारी के लिए विमेंस क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन मेहमान टीम की प्लेयर ने भरपूर प्रैक्टिस की। दोनों टीमों के दरमियान जुमेरात से शुरू होने वाली विमेंस क्रिकेट सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। अमेरिका के शहर बॉस्टन में होने वाली 128वीं मैराथन एथियोपिया के सिसे लेमा ने जीत ली। सिसे ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 6 मिनट 17 सेकंड्स में तय किया। पाकिस्तानी निजात हमजा सैयद ने मैराथन 2 घंटे 43 मिनट 21 सेकंड में मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान के सादिक शाह ने 2 घंटे 57 मिनट 5 सेकंड और फैसल शफी ने 3 घंटे 16 मिनट 50 सेकंड में बॉस्टन मैराथन मुकम्मल की। और इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मैच बॉलर्स के लिए ड्रोना ख्वाब बन गया। दोनों टीमों ने मजमूई तौर पर 559 रन बनाकर T20 क्रिकेट में एक मैच के दौरान सबसे ज़्यादा रन का रिकॉर्ड बना डाला। इससे कबल 27 मार्च को IPL के इसी एडिशन में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच में 523 रन का रिकॉर्ड कायम किया गया था।